हेलो एंड वेलकम इन वीके क्लासेस। आज हम साहित्य का साहित्य इंग्लिश लिटरेचर का दूसरा लेसन द ट्रू ब्यूटी पढ़ेंगे। द ट्रू ब्यूटी ग्रेट पोएट थॉमस क्रेव के द्वारा लिखा गया है। इस पोयम में पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सौंदर्य अच्छा होता है फिजिकल ब्यूटी की अपेक्षा। स्क्रीन पर आप लोगों को थॉमस क्रेव की फ़ोटो दिख रही है। थॉमस कैरिव का जन्म 1595 में हुआ। इन्होंने अपना एजुकेशन गॉट किया क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड के। पीरियड एक रोमांटिक पोएट थे। चार्ल्स फर्स्ट एंड चार्ल्स सेकंड के दरबार में, कोर्ट में एक रोमांटिक पोएट, एक ग्रेट पोएट के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। इनकी लॉन्गेस्ट पोएम थी, उसका नाम ए रैप्चर था। ये रोमांटिक पोएम भी है। अपने लॉन्गेस्ट पोएम और रैप्चर के कारण ये वर्ल्ड फेमस पोएट बन गए। इनकी डेथ 1640 में हुई। इनके पिता का नाम सर मैथ्यू क्रेव था। इस पोएम में पोएट ने दो प्रकार की ब्यूटी के विषय में बात की है, फिजिकल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी को उन्होंने शॉर्ट लिव्ड बताया है, बहुत कम समय के लिए रहने वाला प्रेम, सुंदरता। और फिजिकल ब्यूटी से वो हेट्स करते थे। वो कहते थे कि फिजिकल ब्यूटी शॉर्ट लिव्ड होती है और समय के साथ जैसे जैसे ओल्ड एज आता है, बुढ़ापा आता है, फिजिकल ब्यूटी जो है वो फेड हो जाती है और जो प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है उसके प्रेम का अंत हो जाता है। स्पिरिचुअल ब्यूटी को एडमायर्स करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब है आध्यात्मिक सौंदर्य। पोएट ऐसा मानते हैं कि स्पिरिचुअल ब्यूटी एवर लास्टिंग है, नेवर डाइज। कभी भी स्पिरिचुअल ब्यूटी का अंत नहीं होता। अगर हम किसी के शारीरिक सौंदर्य को देखकर उससे प्रेम करते हैं, उससे लगाव करते हैं, तो एक समय के बाद वो प्रेम, वो लगाव ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी की स्पिरिचुअल ब्यूटी, किसी के क्वालिटीज़ से प्रेम करते हैं, किसी की अच्छी गुणों से प्रेम करते हैं, तो वो एवर लास्टिंग रहता है, चिरस्थायी रहता है, नेवर डाइज, और कभी भी उसका अंत नहीं होता। इस पोयम में हम ये पढ़ेंगे कि फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी दोनों में अंतर क्या है। इस पोयम में पोएट ने इन 4 लाइन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से फिजिकल ब्यूटी समय के साथ
खत्म हो जाती है। He that loves a rosy chick, ही मतलब बहुत से लोग, यहाँ पे ही का मतलब है कि वह व्यक्ति, ये दुनिया में बहुत से लोग, दैट मतलब जो, लव्स मतलब प्रेम करते हैं जिनको, रोजी चिक का मतलब होता है गुलाबी गालों को, लव्स मतलब प्रेम करता है, कॉरल लिप एडमायर्स का मतलब होता है, कॉरल मीन्स होता है मूंगे के समान, लिप मतलब होठों की, एडमायर मतलब प्रशंसा करते हैं, पसंद करते हैं, अथवा स्टार लाइक आइज, स्टार मतलब तारों के समान, लाइक मतलब समान, आइज मतलब आँखों को, सिक का मतलब यहाँ पे होता है तलाश करना, खोजना। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फ्यूल मतलब ईंधन होता है, मतलब ये शारीरिक सुंदरता जो है, मेंटेन मतलब बनाए रखती है, फायर मतलब उसकी तीव्र इच्छा को। तो उसका प्रेम जो है दूसरे के लिए जो होता है वो केवल रोजी चिक्स, कॉरल लिप और स्टार लाइक आइज के कारण होता है, और यही चीज़ें उस व्यक्ति के प्रति उसके प्रेम को लंबे समय तक बनाए रखती हैं। तो फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ कि वह व्यक्ति जो केवल प्रेम करता है गुलाबी गालों से, वह व्यक्ति जो प्रेम करता है कॉरल लिप मूंगे के समान होठों से, वह व्यक्ति जो स्टार लाइक आइज की प्रशंसा करता है, एडमायर्स करता है, फ्यूल टू मेंटेन, यही सारी चीज़ें फ्यूल का काम करती है उसके फायर, उसकी तीव्र इच्छा, उसके प्रेम को मेंटेन मतलब बनाए रखने में। एज द टाइम मेक्स दीज डीके, एज मतलब जैसे जैसे, टाइम मतलब समय, मेक मतलब कर देता है, दीज मतलब इन सभी चीज़ों को, डीके मतलब नष्ट कर देता है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, बुढ़ापा आती है और व्यक्ति का जो फिजिकल ब्यूटी है वो नष्ट हो जाता है समय के साथ। इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर में एक सुंदर स्त्री की फोटो है, सुंदर स्त्री की सुंदर आँखों, गाल, लिप, इसको देखकर कोई भी आकर्षित हो सकता है, लेकिन ये प्रेम या आकर्षण क्षणिक होता है, बहुत कम समय में ही नष्ट हो जाता है। कवि कहना चाहता है कि सुंदर और सुदृढ़ मन, अच्छे विचार, शांत इच्छाएं एक सच्चे प्रेम की पहचान होती है, और ऐसा प्रेम हृदय से होता है, किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ इसमें नहीं होता। काइंडल नेवर डाइंग फायर, और ऐसा प्रेम सदैव मन में रहता है, नेवर डाइंग कभी नहीं, डाइंग मतलब अंत होना, फायर मतलब प्रेम, इस प्रेम का कभी भी अंत नहीं होता, और ऐसा प्रेम सदैव मन में रहता है, नेवर डाइंग कभी नहीं, डाइंग मतलब अंत होना, फायर मतलब प्रेम, इस प्रेम का कभी भी अंत नहीं होता।
कवि कहना चाहता है कि सुंदर और सुदृढ़ मन, अच्छे विचार, शांत इच्छाएं एक सच्चे प्रेम की पहचान होती है और ऐसा प्रेम हृदय से होता है, किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ इसमें नहीं होता। काइंडल नेवर डाइंग फायर, और ऐसा प्रेम सदैव मन में रहता है। नेवर डाइंग, कभी नहीं। डाइंग मतलब अंत होना, फायर मतलब प्रेम। इस प्रेम का कभी भी अंत नहीं होता। वेयर दीज आर नॉट, वेयर मतलब जिस प्रेम में, दीज मतलब ये सारी चीज़ें, आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं। जिस प्रेम में ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होती, वो प्रेम सच्चा नहीं होता। आई डिस्पाइज, डिस्पाइज्ड मतलब होता है हेट करना, नफ़रत करना। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि मैं हेट करता हूँ। आई हेट, मैं नफ़रत करता हूँ। आई डिस्पाइज, मैं हेट करता हूँ, मैं नफ़रत करता हूँ। लवली चिक्स, सुंदर गालों से, लिप्स होठों से, आइज़ आँखों से। तो सुंदर आँख, गाल और चिक्स, जिनके प्रति सभी लोग आकर्षित होते हैं, सभी लोग जिनकी ओर आकर्षित होते हैं, इन सारी चीज़ों को यानी फिजिकल ब्यूटी को मैं हेट करता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि सच्ची सुंदरता, सच्चा प्रेम, जेंटल थॉट, काम डिज़ायर और स्टीड फास्ट माइंड में है। तो बच्चों, आपने देखा पहले के 4 पोएम में पोएट ने बताया कि आज की दुनिया में लोग लवली चिक्स, रोजी चिक्स, गुलाबी गाल, कोरल लिप, मूंगे के समान होठ को एडमायर करते, पसंद करते हैं। स्टार लाइक आइज़ को पसंद करते हैं, उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये थोड़े समय के बाद ये प्रेम नष्ट हो जाता है, जैसे ही ओल्ड टाइम आता है व्यक्ति का। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की हम सुंदर मन से प्रेम करते हैं, उसके अच्छे विचारों से प्रेम करते हैं, उसकी शांत इच्छाओं से प्रेम करते हैं, तो ऐसा प्रेम हमारे हृदय से जुड़ा हुआ होता है और ऐसा प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता। राइटर कहता है कि जो व्यक्ति फिजिकल ब्यूटी को की ओर आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, ऐसे लोगों से मैं नफ़रत करता हूँ और ऐसे फिजिकल ब्यूटी से भी मैं नफ़रत करता हूँ। मुझे लवली चिक्स, लिप्स और आइज़ पसंद नहीं है। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। Like and subscribe the channel for more videos. Take care.